श्रावण सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। अमरपुर नामक नगर में एक धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में हर कोई उसका सम्मान करता था, लेकिन इतने वैभव और धन संपत्ति के बावजूद वो भीतर से बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे हर समय यही चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद उसकी विशाल संपत्ति और व्यापार को कौन संभालेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा से वो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत करता था। संध्या को शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता और श्रद्धापूर्वक भगवान का ध्यान करता। उसकी ऐसी निष्ठा और भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। वर्षों से ये श्रद्धा से व्रत और पूजन कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, संसार में प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। माता पार्वती ने पुनः निवेदन किया, हे प्रभु, ये भक्त विशेष है, कृपा कर इसे पुत्र का वरदान दे। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने स्वप्न में व्यापारी को दर्शन देकर कहा, तेरे घर पुत्र उत्पन्न होगा, परंतु वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी को आंशिक संतोष हुआ, लेकिन अल्पायु पुत्र की चिंता उसे खाए जा रही थी। कुछ समय पश्चात व्यापारी के घर एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया अमर। घर में उत्सव मनाया गया, परंतु व्यापारी अंदर से चिंतित था। यह रहस्य केवल उसी को ज्ञात था। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे वाराणसी में शिक्षा हेतु भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने बहनोई दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को वाराणसी ले जाकर गुरुकुल में प्रवेश दिला दो। अमर और दीपचंद यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में जहां भी रात्रि विश्राम करते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक नगर में पहुंचने पर देखा कि वहां के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला है। बारात आ चुकी थी, लेकिन वर काना था। राजा को इसका संदेह ना हो, इसलिए वर के पिता ने अमर को देखकर योजना बनाई कि उसे दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया जाए। दीपचंद ने धन के लोभ में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से करवा दिया गया। विवाह के पश्चात अमर ने चंद्रिका की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं शिक्षा के लिए वाराणसी जा रहा हूं। जब चंद्रिका ने यह पढ़ा तो उसने काने युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने जांच कर सच्चाई जानी और चंद्रिका को महल में ही रखा। उधर अमर वाराणसी पहुंचा और अध्ययन करने लगा। जब अमर की आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई तो उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें अन्न वस्त्र दान किए। उसी रात अमर की मृत्यु हो गई। मामा दीपचंद रोने लगा। लोगों में शोक फैल गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। रोने की आवाजें सुनकर पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, ये करुण पुकार मुझसे सहन नहीं हो रही, कृपा करिए। भगवान बोले, ये वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का जीवन दिया था। उसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने आग्रह किया, हे नाथ, यदि यह बालक जीवित न हुआ तो इसके माता पिता शोक में प्राण त्याग देंगे। ये भक्त वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने अमर को पुनर्जीवन का वरदान दिया। कुछ ही क्षणों में अमर जीवित हो उठा। अब शिक्षा पूरी कर अमर अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां विवाह हुआ था। अमर ने फिर यज्ञ करवाया। राजा ने अमर को पहचान लिया और महल बुलाकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ सम्मानपूर्वक विदा किया। बहुत सा धन, वस्त्र और सैनिक भी साथ भेजे। नगर पहुंचकर दीपचंद ने सूचना भेजी। व्यापारी और उसकी पत्नी व्रत रखकर पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि पुत्र का निधन हुआ तो वे प्राण त्याग देंगे।
नगर द्वार पर जैसे ही अमर मिला, पिता की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। घर में आनंद छा गया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार के व्रत, पूजन और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु बनाया है। व्यापारी ने भाव विभोर होकर भगवान का आभार प्रकट किया। जो स्त्री या पुरुष श्रावण सोमवार को विधि पूर्वक व्रत रखते हैं और इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनते या सुनाते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य और शिव जी की कृपा सदा बनी रहती।